बचपन में सुनी बगुले और केकड़े की वो एक साधारण सी कहानी तो हम सबको याद ही होगी, है ना? लेकिन आज की इस चर्चा में हम इसके पन्नों को एक बिल्कुल अलग नजरिए से पलटेंगे। ये सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं है, बल्कि सर्वाइवल, धोखेबाजी और लालच की जो अंतिम कीमत चुकानी पड़ती है, उसका एक बहुत ही शानदार मास्टर क्लास है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस कहानी की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे इसके सबक आज भी हमारे आसपास की दुनिया पर पूरी तरह से सटीक बैठते हैं। अब जरा इस एक बेहद गंभीर सवाल पर गौर करते हैं। जब वो इंसान या वो सत्ता जिस पर हम अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से निर्भर हैं, वही हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाए, तो फिर रास्ता क्या बचता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी कहानी की नींव है। आगे जो दिलचस्प और रहस्यमयी घटनाक्रम होने वाला है, उसे समझने के लिए इस सवाल को दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से की ओर बढ़ते हैं, भूखा और बूढ़ा बगुला। कल्पना कीजिए एक बहुत ही खूबसूरत जीवंत तालाब की, जहां मछलियां, मेंढक और बाकी जलीय जीव मजे से रह रहे हैं। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा है, लेकिन किनारे पर एक खामोश सी समस्या पनप रही है। एक बूढ़ा बगुला। देखिए, उम्र के साथ अब उसके लिए पहले की तरह फुर्ती से मछलियां पकड़ना लगभग नामुमकिन हो गया है। वो भूखा है, हताश है, और जब कोई शिकारी हताश होता है तो वो अपना पेट भरने के लिए सीधा रास्ता छोड़कर कुछ आसान और अक्सर कुछ बहुत ही खतरनाक तरीके ढूंढने लगता है। यहीं से कहानी अपने दूसरे चरण में प्रवेश करती है। बगुले का धोखा। भूख से मरने का इंतजार करने के बजाय ये चालाक बगला एक बड़ा ही खतरनाक दांव खेलता है। वो सहानुभूति और डर को अपना हथियार बनाता है। जरा उसकी इस चाल को देखिए। वो एक जिज्ञासु केकड़े के पास जाता है, चेहरा बिल्कुल उदास बना लेता है और कहता है कि बेटा, मैंने सुना है कि कुछ मछुआरे जल्द ही यहाँ जाल फेंकने वाले हैं और सारी मछलियों का खात्मा हो जाएगा। ये सोचकर ही मेरा दिल बैठा जा रहा है। मतलब सोचिए, जो खुद उनका शिकार करने वाला था, वो अब उनका सबसे बड़ा शुभचिंतक होने का नाटक कर रहा है। अगर हम इस पूरी धोखेबाजी को डिकोड करें, तो इसके 3 बिल्कुल साफ चरण दिखाई देते हैं। पहला, एक अनजान खतरे का डर पैदा करना, यानी मछुआरों के आने की झूठी खबर फैलाना, जिससे सब पैनिक हो जाएं। दूसरा, उसी दहशत के बीच एक मसीहा बनकर झूठा समाधान पेश करना। और तीसरा, सबसे खौफनाक कदम, उन्हें एक एक करके अलग थलग करना और खा जाना। ये बिल्कुल एक टिपिकल प्रेडेटर की रणनीति है, जहां वो सीधा हमला करने के बजाय अपने शिकार के दिमाग से खेलता है। और इसी के साथ शुरू होता है तीसरा भाग, एक जानलेवा सफर। अब मछुआरों की उस झूठी अफवाह ने तालाब में तहलका मचा दिया। बेचारी मासूम मछलियां खौफ के मारे पूरी तरह से सोचने समझने की ताकत खो बैठीं। वो सीधा उसी बगुले से मदद की भीख मांगने लगीं। यहाँ 2 बिल्कुल अलग तस्वीरें उभरती हैं। एक तरफ वो खूबसूरत वादा है जो बगुले ने किया था, एक बड़ा, सुरक्षित और मीठे पानी का नया तालाब, और दूसरी तरफ है वो खौफनाक हकीकत, चट्टानों से भरा एक सूखा कब्रिस्तान, जहां मछलियों को एक नई जिंदगी का सपना बेचा गया था। असल में वो उनकी मौत का ठिकाना था, और बगुला वहां मजे से उनकी दावत उड़ा रहा था। इस पूरी प्रक्रिया का सबसे दर्दनाक पहलू क्या है? वो विडंबना, जहां मछलियां बिना किसी शक के उस बगुले पर अपना अटूट विश्वास जता रही हैं। एक एक करके मछलियां कम हो रही हैं, तालाब खाली हो रहा है, लेकिन कोई उस रक्षक के इरादों पर उंगली नहीं उठाता। सचमुच, जब दिमाग पर डर हावी हो जाता है, तो इंसान का सारा तर्क और लॉजिक पीछे छूट जाता है। अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर। भाग 4, केकड़े की बारी। नैरेटिव यहाँ एकदम से शिफ्ट होता है। जब तालाब लगभग खाली हो जाता है, तो केकड़ा, जो ये सब देख रहा था, बगुले से कहता है कि अब उसे भी उस सुरक्षित नए तालाब में ले चला जाए। बगुला तुरंत तैयार। उसके अंदर का लालच इस कदर हावी है कि वो सोच रहा है, वाह, रोज मछलियां खाकर बोर हो गया था, आज तो मुझे स्वादिष्ट केकड़े का मांस मिलेगा। लालच ने उसे इतना अंधा कर दिया है कि उसे ये एहसास ही नहीं होता कि केकड़ा उन भोली भाली मछलियों जैसा बिल्कुल नहीं है। उसकी बनावट अलग है, उसकी ताकत अलग है। तो अब कहानी एक ऐसे पॉइंट पर खड़ी है जहां हम सबको ये सोचना पड़ता है, क्या ये केकड़ा भी उसी बगुले का अगला शिकार बनने वाला है? जब बगुला उस केकड़े को अपनी पीठ पर बिठाकर हवा में उड़ान भरता है, तो सस्पेंस एकदम चरम पर होता है। क्या ये इकोसिस्टम एक और मासूम जान खोने वाला है? चलिए देखते हैं भाग 5 में, बुद्धिमानी भरा पलटवार। उड़ान के बीच में एक बहुत ही अहम घटना घटती है। केकड़ा हवा में है, लेकिन वो अपनी आंखें और दिमाग खुला रखता है।
वो नीचे देखता है और उसकी सिचुएशनल अवेयरनेस उसे बचा लेती है। उसे कोई चमकता हुआ नया तालाब नहीं दिखता, बल्कि चट्टानों पर पड़ी मछलियों की हड्डियों का एक विशाल ढेर दिखाई देता है। जब वो बगुले से पूछता है तो बगुला अपने अहंकार में आकर अपनी सारी पोल खोल देता है। वो कहता है, अरे बेवकूफ, कोई नया तालाब नहीं है, मैं तो अपना पेट भर रहा था और अब तेरी बारी है। बगुले को लगता है कि वो तो जीत चुका है, हवा में ये केकड़ा उसका क्या ही बिगाड़ लेगा। लेकिन यहीं बगुले ने सबसे बड़ी भूल कर दी। समझदार केकड़ा डर के मारे पैनिक नहीं करता। वो स्थिति को तुरंत समझता है और पलक झपकते ही अपने मजबूत तीखे पंजों से बगुले की गर्दन को जकड़ लेता है। वो पूरी ताकत से वार करता है और हवा में ही उस शिकारी का काम तमाम कर देता है। केकड़े ने दहशत के आगे घुटने टेकने के बजाय अपने दिमाग को शांत रखा और एक निर्णायक, तेज एक्शन लिया। इसके बाद केकड़ा जैसे तैसे सुरक्षित वापस उसी पुराने तालाब में लौटता है। वो बाकी बचे जीवों को उस खौफनाक सच्चाई के बारे में बताता है। पूरी कहानी का निचोड़ यही है कि वो इकोसिस्टम किसी बहुत बड़ी शारीरिक ताकत से नहीं बचा, बल्कि केकड़े की उस तेज नज़र और एक पैसिव विक्टिम न बनने की उसकी जो जिद थी, उसकी वजह से बचा। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि सर्वाइवल का एक बहुत बड़ा सबक था। अंत में आइए बढ़ते हैं भाग 6 की तरफ, महत्वपूर्ण शिक्षा। इस पूरी घटना से जो सबसे अहम बातें सामने आती हैं वो बेहद साफ हैं। पहली, धोखा और हेराफेरी चाहे शुरू में कितने ही आसान और फायदेमंद लगें, उनका अंत हमेशा विनाशकारी ही होता है। दूसरी और सबसे जरूरी बात, क्रिटिकल थिंकिंग और सतर्कता। मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर दिमाग खुला है तो आप उससे बच सकते हैं। और तीसरी, लालच हमेशा पतन की तरफ ले जाता है। बगुले का लालच ही उसकी मौत का कारण बना, जबकि केकड़े की जागरूकता ने उसकी जान बचाई। चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। जब माहौल में डर हो, घबराहट हो और कोई संकट सामने खड़ा हो, तो हम किस पर आंख मूंद कर भरोसा कर बैठते हैं? ये कहानी एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है कि जो लोग डर के समय में बहुत ही आसान और मीठे समाधान पेश करते हैं, उनके इरादों पर सवाल उठाना कभी नहीं भूलना चाहिए। हमेशा चौकन्ने रहें, सवाल पूछें और उस केकड़े की तरह अपनी आंखें हमेशा खुली रखें। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।